नाउ लेट्स टॉक अबाउट एनर्जी ऑफ एसएचएम कि अपनी जब कोई पार्टिकल एसएचएम कर रहा है सिंपल हार्मोनिक मोशन तो उस पार्टिकल की एनर्जी कितनी होती है। यहाँ पे हम एग्जांपल के लिए वही अपना स्प्रिंग वाला मोशन कंसिडर करेंगे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, पर ये वाली आपकी पोटेंशियल एनर्जी की जो टर्म्स आएंगी ये हर तरह के सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए एप्लीकेबल है, बट इसको डिराइव करने के लिए इसको यूज़ करने के लिए वी विल यूज़ दिस बिकॉज उसका डेरिवेशन सिंपलिस्टिक है, सबसे आसान है वो करना, ठीक है। और एक बार रिजल्ट आ जाएगा वो रिजल्ट आपके हर एसएचएम के लिए एप्लीकेबल है। सो नाउ यहाँ पे हम बात करते हैं आपकी दो तरह की एनर्जी आएंगी। सबसे पहले आएगी पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एसएचएम, फिर आएगा आपका काइनेटिक एनर्जी ऑफ एसएचएम, उसके बाद टोटल एनर्जी ऑफ एसएचएम, उसके बाद हम इसकी टोटल एनर्जी की बात करेंगे। नाउ टोटल एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एसएचएम एंड टोटल मैकेनिकल एनर्जी या टोटल एनर्जी डिफरेंट टर्म्स है। इसके ऊपर अच्छे सवाल बनते हैं, इनफैक्ट अभी पिछले साल ही पूछा गया सवाल, तो इन चीज़ों को ध्यान से सीखेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एसएचएम। तो अगर आपका पार्टिकल इस तरह से मोशन कर रहा है कि मान लीजिए हॉरिजॉन्टली हमने रखा हुआ है, ये आपकी मीन पोजीशन है, वहाँ से आपने उसको एक्स डिस्प्लेस कर दिया है ऑलरेडी, अब आप उसको टर्म हम डिराइव करना चाह रहे हैं, ठीक है। सो अब आप उसको मान लीजिए फर्दर dx के लिए थोड़ा सा और खींचना चाहते हैं। ऑलरेडी आप 1 सेंटीमीटर खींच चुके हैं, 1 मिलीमीटर और खींचना है। नाउ इस टास्क के लिए आपको एक यहाँ पे फोर्स लगाना पड़ेगा, पीछे की तरफ आपका एफएसपी स्प्रिंग फोर्स लग रहा होगा। नाउ ये फोर्स अगर इसको आप धीरे धीरे खींच रहे हैं तो ये फोर्स हैज़ टू बी इक्वल टू एफएसपी फोर्स। तो यहाँ जो अपना वर्क डन हो जाएगा दैट विल बी इक्वल टू एफ डी एक्स, ये आपका वर्क डन कहलाएगा। अगेन फोर्स यहाँ पे वेरिएबल है, अगर आपने 2 सेंटीमीटर खींच लिया है उसको आप और आधा सेंटीमीटर खींचना चाहते हैं तो आपको ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। एनएलएम में इस पर बात कर चुके हैं। सो ये आपका वर्क डन जो है इसको आप लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ के एक्स डी एक्स, बिकॉज यहाँ पे स्प्रिंग फोर्स और ये दोनों बराबर हो जाएंगे तो एफ की वैल्यू आपकी के एक्स होनी चाहिए। नाउ इसको अगर हम मान लीजिए 0 से x तक खींच रहे हैं, डी एक्स आपका छोटा सा एलिमेंट है जिसको और खींचने वाले हैं, तो आपका जो वर्क डन या जो पोटेंशियल एनर्जी इसमें स्टोर हो जाएगी वो हो जाएगी आपका के इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एक्स, यानी कि x²/2 और 0 से x तक आप वैल्यू रखेंगे। सो आपकी जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी आ गई वो आ गई हाफ के x²। अगेन ये आपकी पोटेंशियल एनर्जी है जब आपने 0 से x तक खींचा है। अगर आप x1 से x2 खींच रहे हैं तो यहाँ पे लिमिट आपकी x1 से x2 हो जाती, तो x तक खींचने के लिए ये आपकी पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एसएचएम हो गई। ना इसी को अगर हम इस पोटेंशियल एनर्जी में ये वाले अगर x वाली टर्म यूज़ करें तो यहाँ पे अगर अच्छा ये तो रिलेशन है पोटेंशियल एनर्जी और डिस्प्लेसमेंट का, इसका चलो एक ग्राफ बना लेते हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी और डिस्प्लेसमेंट का जो ग्राफ बनेगा वो कुछ इस प्रकार बनेगा। अगेन ये हम उसमें बात कर चुके हैं जब हम ग्राफ थ्योरी पे बात कर रहे थे। ये ग्राफ आपका पोटेंशियल एनर्जी का जो ग्राफ है पैराबोला बनेगा मुँह ऊपर की तरफ। क्यों? क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड पॉजिटिव है, तो आपका जो ग्राफ बनेगा ये बनेगा जिसको हम कहते हैं अपवर्ड्स पैराबोला। तो ये आपका जो ब्लू कलर में हमने ग्राफ बनाया है ये एक्सिस है आपका पोटेंशियल एनर्जी और ये आपका डिस्प्लेसमेंट है। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट प्लस ए और -a के बीच में आपका वेरी करेगा और ये आपका अपवर्ड्स पैराबोला बनेगा। अगेन ये के पे डिपेंड करेगा कि इस पैराबोला का मुंह ऐसे है या ऐसे है, वो आपका पैराबोला की शेप इस फैक्टर्स पर डिपेंड करेगी, पर ग्राफ का नेचर आपका अपवर्ड्स पैराबोला आएगा। नाउ इसी केस को अगर हम यहाँ पे अब ये पोटेंशियल एनर्जी आपका x के साथ वेरिएशन आया, अब अगर हम ये देखना चाहते हैं कि आपका पोटेंशियल एनर्जी टाइम के साथ कैसे वेरी करता है, तो उस केस के लिए हम यहाँ पे x में ये वाली वैल्यू रख सकते हैं। तो आपका पोटेंशियल एनर्जी डेल्टा यू वो आ गया हाफ के, x में हमने वैल्यू रख दी, ये हो गया आपका a² sin² ओमेगा टी। ये आपका साइन स्क्वायर से आपकी पोटेंशियल एनर्जी वेरी करेगी। ना इसी को हम ये भी लिख सकते हैं, तो आपका जो पोटेंशियल एनर्जी है उसको आ जाएगा हाफ के a² और साइन स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 1 - cos ऑफ 2 ओमेगा टी डिवाइडेड बाय 2। ये आपका वेरिएशन हो जाएगा। नाउ इसी वजह से हम ये कहते हैं अभी जो वेरिएशन है ये आपका कॉसिसूडल वेरिएशन है, और इस वेरिएशन को अगर हम प्लॉट करेंगे तो ये तो पोटेंशियल एनर्जी हमने प्लॉट किया टाइम x के साथ। अगर इसी को आप प्लॉट करना चाहेंगे पोटेंशियल एनर्जी को टाइम के साथ, तो यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं आपको समझने के लिए, तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आपकी अगर हम इस टर्म पे ध्यान दें, ये आपकी 2 ओमेगा की टर्म है। आपका डिस्प्लेसमेंट जो है उसकी फ्रीक्वेंसी ओमेगा है, उसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा है, और इसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो 2 ओमेगा है। इसलिए हम कहते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी जो है एंड काइनेटिक एनर्जी एज वेल वो होगी आपकी ट्वाइस
द फ्रीक्वेंसी। सेम इसी लाइन पे, सेम इसी कॉन्सेप्ट पे जेई में भी और नीट में भी आपसे सवाल पूछे हुए हैं कि आपकी पोटेंशियल एनर्जी की जो फ्रीक्वेंसी है या जो काइनेटिक एनर्जी की फ्रीक्वेंसी है वो आपकी ट्वाइस होती है एज कंपेयर टू जो आपकी ओरिजिनल एसएचएम की फ्रीक्वेंसी है। ट्वाइस फ्रीक्वेंसी का मतलब ये है कि अगर आपका पार्टिकल ऐसे ऐसे मूव कर रहा है, ऐसे ऐसे मूव कर रहा है, ऐसे ऐसे कोई भी मूव कर रहा है, तो उसकी जो फ्रीक्वेंसी मान लो एफ है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी 2f होएगी। ठीक है, ये आपकी फ्रीक्वेंसी पोटेंशियल एनर्जी की आ जाएगी। नाउ इसी को अगर हम थोड़ा सा और डिफरेंटली लिखें, अच्छा इसको पहले प्लॉट कर लेते हैं। तो इसको जब हम प्लॉट करेंगे, अब यहाँ पे अपनी टाइम की वैल्यू 0 अगर हमने रखी और लेटेस्ट से हमारा पार्टिकल 0 पे यहाँ पे था, क्या आप वो ओरिजिनल मीन पोजीशन से चालू किया, उसके बाद आपने फोर्स लगा के छोड़ा, पार्टिकल ऐसे ऐसे चालू हो रहा है, तो उस केस में टी की वैल्यू अगर हम 0 रख देंगे तो यहाँ पे जो वैल्यू बन जाएगी cos 0 विच इज़ 1, और ये वैल्यू आपकी 0 हो जाएगी, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी एट टी इज इक्वल टू 0 पे हम 0 कह रहे हैं। ये हमने अपना अजम्पशन लिया है कि यहाँ पे फाई नॉट की बात नहीं की। अगर हम फाई नॉट भी लगाते तो ऑफकोर्स आपने 0 से ना करके यहाँ से कहीं से चालू किया है तो 0 नहीं होती, पर इस केस में हम 0 से चालू कर रहे हैं, अपना इनिशियल फेज 0 है। इसको जब हम प्लॉट करेंगे तो क्योंकि ये आपका साइन स्क्वायर का फंक्शन है, तो ये आपकी पोटेंशियल एनर्जी ऐसे वेरी करेगी। ये आपका पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस टाइम का ग्राफ होएगा। साइनसोइडल ग्राफ ऊपर और नीचे दोनों होता है, क्योंकि ये साइन स्क्वायर का ग्राफ है इसलिए ये सिर्फ पॉजिटिव होएगा, तो पूरा कर्व जो है वो साइन स्क्वायर का कर्व बन जाएगा और ये ऊपर की तरफ वेरी करेगा। ठीक है, तो इसको भी ध्यान रखना। अब यहाँ पे देखते हैं काइनेटिक एनर्जी ऑफ एसएचएम। अब हम बात करते हैं यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी ऑफ एसएचएम। काइनेटिक एनर्जी जो है उसको हम लिखते हैं हाफ एम वी स्क्वायर, और v पे अगर हम ये वैल्यू डाल दें तो ये वैल्यू आ जाएगी आपकी हाफ एम ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। ये आपकी काइनेटिक एनर्जी की टर्म बन जाएगी। राइट, इसको भी अगर देखेंगे तो इसकी फिर ट्वाइस फ्रीक्वेंसी आ गई आपकी, लेकिन इस बार अगर आपने ओमेगा टी की वैल्यू 0 रखी है तो ये 0 से ना चालू करके ये मैक्सिमम से चालू करेगा, तो ये आपकी काइनेटिक एनर्जी का वेरिएशन हो जाएगा इन टर्म्स ऑफ आपकी टाइम के साथ ये आपका वेरिएशन हो जाएगा। इसी काइनेटिक एनर्जी को अगर हम देखना चाहें कि आपका डिस्प्लेसमेंट के साथ कैसे वेरी करेगा, तो उसके लिए हम लिखेंगे काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, और अब इस v में हम ये वाली वैल्यू डाल देंगे, बिकॉज ये आपका वेरिएशन टाइम के साथ था। ये आपका वेरिएशन का जो ग्राफ है, ये पिछली क्लास में हम ये बात कर चुके हैं, ये वेरिएशन आपका डिस्प्लेसमेंट के साथ है। तो जब वो वैल्यू रखी हमने तो हाफ एम वी स्क्वायर है, इसको हमने लिख दिया हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये आपकी काइनेटिक एनर्जी की टर्म बन गई। तो इसको ऐसे लिख लें, अगर हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। नाउ ये अगर हम रिलेशन देखेंगे ओमेगा इज इक्वल टू के बाई एम, तो हम यहाँ पे इस रिलेशन से लिख सकते हैं कि के विल बी इक्वल टू, दोनों तरफ स्क्वायर कर दें, विल बी इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर एम। उसको अगर हम यहाँ रिप्लेस कर दें तो ओमेगा स्क्वायर एम को यहाँ पे हम के लिख सकते हैं। ये आपका वेरिएशन आ गया काइनेटिक एनर्जी का। नाउ इस वेरिएशन को अगर आप नोटिस करेंगे, ग्राफ थ्योरी में हमने पढ़ा हुआ है, ये आपका पैराबोलिक इक्वेशन बनेगी, लेकिन इस बार इसका मुंह नीचे रहेगा बिकॉज आपका एक्स स्क्वायर का मैग्नीट्यूड नेगेटिव है। इसका जो ग्राफ बनता है वो ग्राफ कुछ इस प्रकार बनेगा, पैराबोलिक वेरिएशन विद अ डाउनवर्ड वाला वो, ये ठीक है, डाउनवर्ड पैराबोला ये बनेगा। ठीक है, ये आपकी पोटेंशियल, इसको यहाँ लिख लेते हैं, ये आपका वेरिएशन है काइनेटिक एनर्जी का, ये आपका वेरिएशन है पोटेंशियल एनर्जी का। ये दोनों वेरिएशन आए। नाउ इन दोनों को अगर हम ऐड कर दें, ये स्पेस यूज कर लेते हैं, तो अपनी जो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एसएचएम आई अगर डिस्प्लेसमेंट के साथ देखेंगे तो हम कहेंगे पोटेंशियल एनर्जी, टोटल एनर्जी जो होगी आपकी दैट विल बी इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी। अच्छा, टोटल एनर्जी ऑफ एसएचएम लिख रहे हैं, ये अलग क्यों है? टोटल एनर्जी नहीं है, टोटल एनर्जी ऑफ एसएचएम। मैं अभी समझाता हूँ इसका मतलब क्या है। टोटल एनर्जी ऑफ एसएचएम होएगा पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एसएचएम प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ एसएचएम। राइट, तो आपकी जो टोटल एनर्जी आएगी ऑफ एसएचएम विल बी इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी, वो हो गया हाफ एम हाफ के एक्स स्क्वायर प्लस ये वाली टर्म यहाँ पे लिख लेते हैं, ये आ गया हाफ के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। नाउ इसमें से आपका एक्स स्क्वायर वाली टर्म कट जाएगी, आपकी जो टोटल एनर्जी बनी वो हो गई आपकी हाफ के ए स्क्वायर।
सो आपकी टोटल एनर्जी ऑफ एसएचएम हमेशा कांस्टेंट रहेगी। और इसको अगर हम इस ग्राफ में डिनोट करें तो टोटल एनर्जी इस प्रकार कहीं से ऐसे आती है। यह आपकी टोटल एनर्जी का ग्राफ बन गया रेड वाला। तो टोटल एनर्जी जो है ये आपकी कांस्टेंट है। इसका मतलब ये है कि जब आपने चालू किया, स्प्रिंग आपका यहाँ था, आपने उसे खींच के आपने क्योंकि स्प्रिंग के अगेंस्ट वर्क डन किया, आपने कुछ एनर्जी उस स्प्रिंग में स्टोर कर दी। वही एनर्जी अब पोटेंशियल काइनेटिक पोटेंशियल में इन टर्म घूम रही है, लेकिन दोनों का सम जो है वो आपका कांस्टेंट रहेगा। और वो इस बात पे डिपेंड करेगा कि आपने कितना खींचा है, आपने इनिशियली कितना एम्पलीट्यूड देके उसे छोड़ा था। ये आपकी एनर्जी के ग्राफ हो गए। अगेन काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ आपका फिर यहाँ जो हमने देखा था कॉसी सूडल ग्राफ बनेगा। अगेन ये फिर ऊपर की तरफ पैराबोला, ऊपर की तरफ स्क्वायर का फंक्शन आएगा और ये 0 से चालू होएगा। ये काइनेटिक एनर्जी और टाइम का वेरिएशन है। कुछ चीज़ें यहाँ बात कर लेते हैं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ी इंपॉर्टेंट है। थ्योरेटिकल सवाल में ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स या छोटे छोटे पॉइंट्स पूछे जाते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये पोटेंशियल एनर्जी जो है, हालांकि हमने इसको साबित कर लिया, इसको ध्यान रखना, पोटेंशियल एनर्जी इज वेरीज पीरियोडिकली विद डबल द फ्रीक्वेंसी ऑफ एसएचएम। तो आपकी जो एसएचएम की फ्रीक्वेंसी है आपकी पोटेंशियल एनर्जी की डबल फ्रीक्वेंसी होगी। पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम एंड टोटल एनर्जी एट एक्सट्रीम पोजीशन। तो आपकी जो मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी है वो बराबर होगी आपकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के, बिकॉज उस केस में आपकी सारी पोटेंशियल काइनेटिक में कन्वर्ट हो गई और मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ एसएचएम बराबर होगी आपकी मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एसएचएम के, और उनकी वैल्यू आपकी बराबर होगी टोटल एनर्जी के। आपकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो मिनिमम होती है मीन पोजीशन पे। तो अगर आप मीन पोजीशन देखेंगे आपके एसएचएम की, वहाँ पे आपकी पोटेंशियल एनर्जी जो है वो मिनिमम होएगी और काइनेटिक एनर्जी वहाँ पे मैक्सिमम होएगी। काइनेटिक एनर्जी के बारे में हम ये कहते हैं, अब ये थ्योरेटिकल स्टफ है, कि काइनेटिक एनर्जी इज बिकॉज ऑफ वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। सो आपकी काइनेटिक एनर्जी वेलोसिटी पे डिपेंड करती है, इस वजह से इट वेरीज पीरियोडिकली। और अगेन उसका वेरिएशन जो है वो आपका ट्वाइस फ्रीक्वेंसी ऑफ एसएचएम होता है। अभी हमने यहाँ पे बात साबित करके देख ली थी, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है आपकी मीन पोजीशन पे और टोटल एनर्जी मीन पोजीशन के बराबर होती है। टोटल एनर्जी जो आपकी एसएचएम की है उसके बराबर होएगी। काइनेटिक एनर्जी मिनिमम होती है आपकी एक्सट्रीम पोजीशन पे। तो जब पार्टिकल आपका इस पोजीशन पे गया है तो वहाँ पे बस रुक के वापस आने को तैयार है, तो काइनेटिक एनर्जी वहाँ पे आपकी मिनिमम होएगी, ठीक है। टोटल एनर्जी जो है आपकी हमेशा कांस्टेंट रहेगी और वो आपका पोजीशन का फंक्शन नहीं है। टोटल एनर्जी ऑफ एसएचएम इस बात पे डिपेंड नहीं करता है कि पार्टिकल आपका कहाँ है। रेड वाला ग्राफ है ये बताता है कांस्टेंट वैल्यू है। ये हमेशा डिपेंड करेगा कि आपका काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम कितनी है। ये पोजीशन पे टोटल एनर्जी वेरी नहीं करेगी आपकी, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। चलो अब मैं यहाँ पे आपको थोड़ी सी अकल वाली बात सिखाता हूँ। अभी जो हम बात की, हमने कहा पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एसएचएम, काइनेटिक एनर्जी ऑफ एसएचएम और टोटल एनर्जी ऑफ एसएचएम। अब अगर मान लीजिए सिचुएशन ऐसी है, इस सिचुएशन में नहीं पर सिचुएशन मान लीजिए ऐसी है कि आपका जो पार्टिकल एसएचएम कर रहा है वो इस लोकेशन पे है और उसकी ज़मीन से हाइट जो है वो आपकी मान लीजिए h हाइट है। सो ये आपकी मीन पोजीशन है और यहाँ पे अगेन आपकी पोटेंशियल एनर्जी, सो से फॉर एग्जांपल ये आपका मोशन हो रहा है, ये आपका पार्टिकल है, इसको हमने ऐसे लटका रखा है और ये यहाँ पे एसएचएम ऐसे ऐसे कर रहा है। नाउ यहाँ पे हमने ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी, तो ये जो मूव करेगा ये पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एसएचएम तो वेरी कर रही है, ठीक है। ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी हमने वहाँ से लिखी है जो आपका फ्लोर है वहाँ से। उस केस में जो आपका ऑलराइट, उस केस में जो आपका टोटल एनर्जी का कंपोनेंट आएगा वो टोटल एनर्जी जो हम यहाँ लिखेंगे, टोटल एनर्जी विल बी इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एसएचएम प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ एसएचएम प्लस आपकी पोटेंशियल एनर्जी ऑफ मीन पोजीशन। तो आपकी जो मीन पोजीशन है उसकी जो mgh एनर्जी है वो भी इसमें ऐड होएगी। तो इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं, जेई में बहुत कॉमन है, नीट में भी रिसेंटली सवाल पूछा है कि आपकी जो पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है, लेट्स से वो है आपकी, एक काम करते हैं इसको ऐसे लिखते हैं, आपकी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम जो है मैक्सिमम ऑफ एसएचएम वो अपने को दी हुई है लेट्स से 20 जूल, 20 जूल की आपकी वो काइनेटिक एनर्जी है। और आपकी पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम जो है वो पार्टिकल की एनर्जी दी हुई है अपने को 120 जूल। यह आपकी मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी है। नाउ इसका मतलब ये हुआ कि आपकी काइनेटिक एनर्जी ऑफ एसएचएम जो है यही आपकी वैल्यू बराबर होगी पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम ऑफ एसएचएम।
तो इसका मतलब ये है कि आपका पार्टिकल जो यहाँ पे वो ऊपर और नीचे ऐसे ऐसे करके आपका जो मोशन कर रहा है, उस केस में SHM की जो एनर्जी है वो 20 जूल की है और 100 जूल की एनर्जी आपकी इस लोकेशन की है, जिसकी आपकी मेन पोजीशन जिस हाइट पे रखा हुआ है। तो 20 जूल आपकी SHM की एनर्जी है, पर आपकी पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम जो है वो आपकी टोटल, तो इस केस में आप लिखेंगे टोटल एनर्जी ऑफ SHM वो हो जाएगी आपकी 20 जूल, और टोटल एनर्जी, ठीक है, ऑफ पार्टिकल वो हो जाएगी आपकी 120 जूल। तो काइनेटिक एनर्जी तो 120 ही रहेगी, और सॉरी काइनेटिक एनर्जी तो 20 ही रहेगी, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ SHM 20 ही रहेगी मैक्सिमम, ठीक है। लेकिन आपकी लोकेशन की जो 100 जूल की एनर्जी है वो आपकी टोटल एनर्जी में कंट्रीब्यूट करेगा। इस छोटे से कॉन्सेप्ट को ध्यान रखना, बहुत लोगों के कॉन्सेप्ट ये क्लियर होते नहीं है, पर अब आपको ये ध्यान रहना चाहिए। चलो अब नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे एवरेज वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ SHM। नाउ ये जो कॉन्सेप्ट है इस पे अभी तक तो नीट में सवाल नहीं पूछा गया है, जेईई में बहुत कॉमन टॉपिक है, वहाँ पे काफ़ी सवाल पूछते हैं इसके, पर मुश्किल नहीं है, 5 मिनट लगाते हैं आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। सो अब हम बात कर रहे हैं एवरेज वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ SHM। सो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी कौन सी SHM की, ग्राउंड पे नीचे जो उठा के वो ऐसे वो कर रहा है उसकी लोकेशन है, उसमें एवरेज सेम ही रहेगा, बिकॉज उससे फ़र्क नहीं आएगा यहाँ पे। अब हम देख रहे हैं एवरेज वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ SHM। नाउ यहाँ पे हमने नोटिस किया कि पोटेंशियल एनर्जी जो है उसको आपने लिखा हाफ के एक्स स्क्वायर, एक्स को अगर आप इससे रिप्लेस कर देंगे इस वाली टर्म से, तो ये बन जाता है आपका हाफ के ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। ये आपकी पोटेंशियल एनर्जी की टर्म हो गई। सिमिलरली हमने देखा काइनेटिक में ये टर्म आपकी ए ओमेगा कॉस ये बन जाएगा हाफ एम के साथ, ठीक है। सो इस पोटेंशियल एनर्जी की अगर आपको एवरेज वैल्यू निकालनी है, तो किसी भी टर्म की अगर आपको एवरेज वैल्यू निकालनी है, देखो इसकी मैक्सिमम वैल्यू तो अपने को पता चल गई हाफ के ए स्क्वायर है, मिनिमम वैल्यू 0 है। अगेन यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान रखना, आपकी जो पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी है वो नेगेटिव नहीं होंगी, ग्राफ आपका ऊपर ही बन रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो उसकी वैल्यू प्लस के एक्स प्लस के ए स्क्वायर और 0 के बीच में वेरी करती है। अब यहाँ पे एवरेज वैल्यू निकालने के लिए इसको हम यहाँ पे लिखेंगे 1/t इंटीग्रेशन ऑफ 0 से t आपका जो पोटेंशियल एनर्जी है u dt। तो इसको हम टाइम के साथ वो इंटीग्रेट करते हैं और 1/t टोटल टाइम से डिवाइड कर देते हैं। ये आपकी एवरेज वैल्यू निकालने का तरीका होता है, ठीक है। अगेन ये मैथ्स है, इसको अभी के लिए मान लो तरीका ऐसा होता है। सेम चीज़ अगेन ये जो सेम चीज़ है इसकी ज़रूरत आपको 12th के AC वाले चैप्टर में भी पड़ेगी, जब हम RMS वैल्यू ऑफ करंट या RMS वैल्यू ऑफ वोल्टेज निकालते हैं। सेम कॉन्सेप्ट हम वहाँ पे अप्लाई करते हैं, ठीक है। सो पावर की एवरेज वैल्यू से वो चीज़ें आती हैं, विल टॉक अबाउट इट AC वाले चैप्टर में, ठीक है। ये हो गया। तो इसको जब हम इंटीग्रेट करेंगे टाइम पे, तो हम ये वाली टर्म यूज़ करेंगे। सो ये आएगा 1/t इंटीग्रेशन ऑफ 1/2 के ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी और डी टी। ये आपका इंटीग्रेशन आ जाएगा। ये बाकी चीज़ें कांस्टेंट है, बाहर निकाल लेते हैं, सांप का साइन यहाँ लगा देते हैं। ये आपका इंटीग्रेशन बन गया। नाउ इसका जो साइन स्क्वायर ओमेगा टी का इंटीग्रेशन जब हम करते हैं 0 से t के बीच में, इसकी वैल्यू आपकी हाफ आती है, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन हाफ आता है। इसको आप अच्छा कर ही लेते हैं, कौन सा लंबा टाइम लगने वाला है, ठीक है। आधे मिनट में हो जाएगा। सो इसकी वैल्यू आ गई 1/t 1/2 के ए स्क्वायर। अब जब इसको आप इंटीग्रेट करेंगे इसकी वैल्यू बनेगी 1 माइनस कॉस ऑफ 2 ओमेगा टी डिवाइडेड बाय 2 dt। साइन स्क्वायर को हम डायरेक्ट इंटीग्रेट ना करके हमने उसको cos 2 ओमेगा टी से रिप्लेस कर लिया। यहाँ पे ये वाली टर्म आ गई है। अब इसका cos 2 ओमेगा टी का जब आप इंटीग्रेशन करेंगे 0 से t के बीच में, तो इसकी वैल्यू 0 आती है, बिकॉज cos 2 ओमेगा है। इसका अगर ग्राफ देखेंगे तो इसकी जो ऊपर वैल्यू है नीचे वैल्यू है, यहाँ से यहाँ तक जब आप इंटीग्रेट करेंगे दोनों का एरिया कैंसिल हो जाता है। तो इस फुल साइकिल में कॉस की या साइन की कभी भी आप इंटीग्रेशन करते हैं तो उसकी वैल्यू 0 आती है। तो ये आपकी वैल्यू बचेगी टी डी टी। सो यह है 1 नहीं, इसको ऐसे लिखो के ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2t मल्टीप्लाइड बाय इंटीग्रेशन ऑफ बचा dt 0 से t, और इसका भी 2 आएगा, तो इसको यहाँ सीधा 4 लिख लेते हैं। तो इसका जब इंटीग्रेशन करेंगे ये t आएगा। सो आपकी u एवरेज की जो वैल्यू आ गई वो आ गई 1/4 के ए स्क्वायर। ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है, इसको ध्यान रखना। ये आपकी एवरेज वैल्यू है एक पूरे कंप्लीट साइकिल में। जब आप इंटीग्रेट करते हैं तो एक कंप्लीट साइकिल में आपकी एवरेज वैल्यू है पोटेंशियल एनर्जी की। सिमिलरली आपकी काइनेटिक एनर्जी की जो एवरेज वैल्यू आएगी वो भी सेम आ जाती है। उस केस में आप कॉस स्क्वायर का इंटीग्रेशन करते हैं, वहाँ पे प्लस आता है,
और ये वाली टर्म फिर 0 आ जाती है, तो उसकी अगेन वैल्यू 1/4 KA² ही होएगी। इस दोनों रिजल्ट को ध्यान रखना, ये आपकी एवरेज वैल्यू है और ये आपकी टोटल एनर्जी का हाफ होएगा, ठीक है, बिकॉज टोटल एनर्जी इज आपकी हाफ KA² है, तो का एवरेज वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ SHM, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ SHM हाफ आएगा। चलो प्रैक्टिस के लिए इसके ऊपर कुछ सवाल सॉल्व कर लेते हैं। तो पहला सवाल है फॉर, अगेन ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। तो पहला सवाल है फॉर अ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन द काइनेटिक एनर्जी K is given by K is equal to K0 cos square omega t. The maximum value of potential energy is, हमें बताना है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी। बहुत ही सिंपल सवाल है। काइनेटिक एनर्जी किसी भी लोकेशन में अपने को दिया हुआ है cos स्क्वायर ओमेगा टी K0, ये आपका काइनेटिक एनर्जी का वेरिएशन है। तो इसका वेरिएशन अगर देखोगे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम जो है दैट विल बी इक्वल टू K0, बिकॉज कॉस की जो कॉस स्क्वायर की वैल्यू 0 और 1 के बीच में वेरी करेगी। मैक्सिमम वैल्यू कॉस स्क्वायर की आपकी 1 होएगी, मिनिमम 0 हो जाएगी, कॉस स्क्वायर नेगेटिव में नहीं जाएगा। सो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम आपकी K0 हो गई और यही वैल्यू आपकी पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होएगी SHM केस में। तो इस बेसिस पे हम कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर ए K0 वुड बी द राइट आंसर। Next question. Question says the kinetic energy and potential energy of particle executing simple harmonic motion will be equal when displacement और amplitude आपको A दे रखा है और ये नीट में आपसे 2 बार पूछा जा चुका है। सो हमें ये बताना है कि वो लोकेशन जहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी बराबर हो जाएगी। बहुत ही सिंपल सवाल है। सो हमें बताना है पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी एट लोकेशन x। सो पोटेंशियल एनर्जी को आप लिखेंगे हाफ KX² विल बी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी हाफ के, इसको आप लिखेंगे A² माइनस X², इन दोनों की वैल्यू बराबर हो गई किसी लोकेशन पर। सो इसको जब आप हाफ के उड़ा सकते हैं, लेफ्ट हैंड साइड बन गया A² X² विल बी इक्वल टू A² माइनस X², इसको इधर ले आएँ तो x की वैल्यू हो जाएगी 2x² विल बी इक्वल टू A², 2 से डिवाइड कर दें और अंडर रूट ले लें तो ये आपकी वैल्यू हो गई, विच इम्प्लाइज x हो गया आपका a डिवाइडेड बाय √2 प्लस माइनस। तो जब आपकी लोकेशन प्लस माइनस a/√2 है तो वहाँ पे आपकी काइनेटिक एनर्जी उस लोकेशन पे, उस पॉइंट पे दोनों काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी ऑफ SHM बराबर होएगा। सो बेस्ड ऑन दिस हम कह सकते हैं ऑप्शन नंबर सी a/√2 वुड बी द राइट आंसर। एंड अगेन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन सेज द टोटल एनर्जी ऑफ बॉडी एग्जीक्यूटिंग SHM इज E, देन द काइनेटिक एनर्जी व्हेन द डिस्प्लेसमेंट इज हाफ ऑफ द एम्पलीट्यूड। हमें बताना है कि टोटल एनर्जी E दे रखी है, बहुत आसान सवाल है। टोटल एनर्जी आपकी कैपिटल E दे रखी है और जब आपका एम्पलीट्यूड हाफ है मैक्सिमम का, तो उस टाइम पे आपकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होएगी। ऑप्शन है E/2, E/4, 3E/4 या फिर √3/4 ही। अगेन सिंपल सवाल है। सो आपकी टोटल एनर्जी जो है उसको हम लिखते हैं ऑफ SHM, उसको हम लिखते हैं हाफ KA² और इसको E दे रखा है हमें, ठीक है। किसी भी जगह पे काइनेटिक एनर्जी लिखते हैं हम हाफ, इसको आप लिख सकते हैं KA² माइनस X²। अगेन x की वैल्यू यहाँ पे A/2 है तो इसकी वैल्यू हो गई हाफ KA² माइनस A²/4, यानी कि ये बन गया आपका 3/8। एक काम करते हैं उसी फॉर्मेट में रखते हैं, हाफ KA² मल्टीप्लाइड बाय 3/4 ये बन गया। नाउ हाफ KA² को हम E से रिप्लेस कर सकते हैं तो काइनेटिक एनर्जी हो गई आपकी 3/4 K। सो बेस्ड ऑन दिस हम कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर सी वुड बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। क्वेश्चन सेज द एंगुलर वेलोसिटी एंड एम्पलीट्यूड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज ओमेगा and A respectively at a displacement x from the mean position if the kinetic energy is capital T and potential energy is V, then ratio of T/V का रेशो बताना है अपने को क्या होएगा। बहुत ही सिंपल सवाल है। अपने को यहाँ पे दे रखा है कि जो आपकी काइनेटिक एनर्जी उसे T से डिनोट किया है, तो काइनेटिक एनर्जी जो है आपकी T वो हो जाएगी हाफ के A² माइनस X²। पोटेंशियल एनर्जी है जिसको V से डिनोट किया है वो होगी हाफ के X²। इन दोनों का हमसे रेशो पूछा है तो इन दोनों का रेशो जो आएगा T डिवाइडेड बाय V, उसकी वैल्यू हाफ के कट जाएगा, वो आ जाएगा A² माइनस X² डिवाइडेड बाय X²। ये आपकी फाइनल वैल्यू हो जाएगी। सो बेस्ड ऑन दिस हम कह सकते हैं आपका ऑप्शन नंबर डी A² माइनस X² डिवाइड बाय A² वुड बी द राइट आंसर। अगेन एक क्वेश्चन वाली चीज़ है, जैसे इस सवाल में आपको एम्पलीट्यूड स्मॉल a दिया हुआ है, मैं हमेशा सॉल्व करते हुए कैपिटल A एम्पलीट्यूड लेता हूँ, स्मॉल a आपका एक्सेलेरेशन के लिए यूज़ करते हैं, उससे कन्फ्यूजन नहीं होएगा, ठीक है। सो दैट्स हाउ वी डू इट। सो इसका ऑप्शन नंबर डी वुड बी द राइट आंसर।
Next question says when potential energy of a particle executing SHM is 1/4 of its maximum value during oscillation, the displacement of the particle from the equilibrium position in terms of amplitude is option है a/4, a/2, a/3 या फिर 2a/3। अगेन सिंपल सवाल है, हम ये कह रहे हैं कि पोटेंशियल एनर्जी किसी एक लोकेशन पे u इज इक्वल टू 1/4 ऑफ u मैक्सिमम है, ठीक है। सो पोटेंशियल एनर्जी किसी भी लोकेशन पे उसको हम लिखते हैं हाफ के एक्स स्क्वायर, मैक्सिमम जो आएगा 1/4, इसको आप लिखेंगे 1/2 के ए स्क्वायर। अगेन यहाँ से 1/2 के ए आपका कैंसिल हो जाएगा और तो आपका एक्स स्क्वायर हो गया, ये हो गया ए स्क्वायर बाय 4 विच इम्प्लाइज एक्स की वैल्यू हो गई a/2 प्लस माइनस। सो बेस्ड ऑन दिस हम कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर सी a/2 वुड बी द राइट आंसर। Next question. Question say there is a body having mass m and performing SHM with amplitude a. There is a restoring force F is equal to minus kx where x is the displacement. सवाल है total energy of the body depends upon option है k, x, k, a, k, k a x या फिर k a v। अगेन बहुत ही सिंपल सवाल है, डायरेक्ट फॉर्मूला पूछ लिया है आपसे। सो हमें पता है टोटल एनर्जी ऑफ SHM जो है उसको हम लिखते हैं हाफ के ए स्क्वायर, ये आपका k और a पे डिपेंड करता है। सो बेस्ड ऑन दिस हम कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर बी वुड बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज टोटल एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग SHM इज 80 जूल। व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी व्हेन द पार्टिकल इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 3/4 ऑफ एम्पलीट्यूड फ्रॉम मीन पोजीशन। ऑप्शन है 10, 40, 60 या फिर 45 जूल। अगेन सिंपल सवाल है, अपने को ये दिया हुआ है कि टोटल एनर्जी जो है ऑफ SHM, इसको मैं बार बार जानबूझ के आपको बोल रहा हूँ टोटल एनर्जी ऑफ SHM, इसको ध्यान रखना है। टोटल एनर्जी और टोटल एनर्जी ऑफ SHM में फ़र्क है, ठीक है। उसकी वैल्यू अपने को पता है हाफ के ए स्क्वायर होती है, वो अपने को 80 जूल दिया हुआ है, ये आपकी पहली इक्वेशन बन जाएगी। अब सवाल यहाँ पे कि जब उसकी लोकेशन 3/4 ए है वहाँ पोटेंशियल एनर्जी कितनी होएगी। सो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ SHM हम लिखते हैं हाफ के एक्स स्क्वायर, एक्स की वैल्यू यहाँ पे आप लिख देंगे हाफ के 3/4 ए स्क्वायर। सो इसकी वैल्यू जो हो गई ये हो गई आपकी 9/16 मल्टीप्लाइड बाय हाफ के ए स्क्वायर। ना हाफ के ए स्क्वायर अपने को 80 जूल दिया हुआ है, सो आपकी जो पोटेंशियल एनर्जी एट एक्स है वो आ गई 9/16 मल्टीप्लाइड बाय 80 जूल। जब इसको हम कैंसिल करेंगे 5 बचेगा, सो इसकी वैल्यू हो गई 45 जूल। सो अच्छा सुंदर लिख लेते हैं, ऑलराइट, ये वैल्यू हो गई 45 जूल। सो बेस्ड ऑन दिस हम कह सकते हैं ऑप्शन नंबर डी वुड बी द राइट आंसर। अगेन यहाँ पे प्रैक्टिस के लिए हमने कुछ सवाल वो किए हैं, इसके मैं पिछले प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का SHM का सेक्शन हम बना चुके हैं, इसके सवाल में सॉल्व करके आपके लिए यूट्यूब चैनल पे डाल चुका हूँ। अब उनको सॉल्व करना शुरू कर दो अगर अभी तक नहीं किया है तो। एनर्जी का सेक्शन और SHM का सेक्शन 2 सवाल, SHM में 2 सवाल पक्का हैं आपके जो नीट में आएंगे। सवालों को अब सॉल्व करना स्टार्ट कर दो अभी तक नहीं किया तो।